हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस आज आपके लिए लेकर आया है राष्ट्रीय आय, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसमें एक टॉपिक होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ऑलमोस्ट राजस्थान के सभी पेपर्स में लगभग लगता है, क्योंकि हमारे राजस्थान से हमारे देश की इनकम से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो देश है वो इनकम किस रूप में करता है और उस इनकम को किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी वो काम में कहीं ना कहीं आने वाला है, तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपने कंटेंट को तैयार कर लीजिए। मेरा काम है आपको यहाँ सॉलिड कंटेंट देना, और मैं वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस पे काम करती हूँ, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी। जब आप मेरे दूसरे वीडियोस वॉच करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगले आने वाले 21 दिनों के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूज़फुल ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही करता और आप ही, तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया। चलिए ज़्यादा बातें करेंगे तो बोलेंगे कि मैम पकाती है। राष्ट्रीय आय गणना, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय गणना के उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम? देश की अर्थव्यवस्था कैसी है का मापन करने के लिए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापा जा सके, संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सके और भविष्य का निर्माण कर सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? उत्पादन, आय और व्यय। उत्पादन विधि ये सबसे लोकप्रिय विधि है, यानी प्रोडक्शन मेथड। भारत में इसी विधि द्वारा मापन किया जाता है। उत्पादन विधि की 4 प्रमुख मदें निम्न है। पहला जीडीपी, दूसरा एनएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा एनएनपी। फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। और थर्ड है एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट का। चलिए नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में रहने वाले निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। किसी एक वित्त वर्ष यानी कि जो अपना होता है 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक का। घरेलू सीमा मीन्स हमारे देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा, चाहे वो कुछ भी उत्पादित करते हो, चाहे वो सेवा देते हो, चाहे वो सामान बनाते हो, चाहे कुछ भी हो, उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मतलब जो उनसे जो पैसा आता है उसको जीडीपी कहा जाता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। निवासी का मतलब होता है 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भारत में रहने वाले विदेशी। समझे, निवासी का मतलब होता है 1 वर्ष से ज़्यादा अगर भारत में रहने वाले अगर विदेशी भी हैं तथा भारतीय, दोनों। समझे नहीं समझे भाई? भारतीय तो है ही है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अगर भारत के बाहर के आकर लोग भी यहाँ रहते हैं तो वो भी निवासी कहलाते हैं। घरेलू सीमा अर्थात आर्थिक सीमा सरकार द्वारा नियंत्रित उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जहाँ व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी का स्वतंत्र संचालन हो सके। मतलब हमारा जहाँ भी प्रोडक्शन है, जहाँ की भी नेशनल इनकम काउंट की जा रही है, उसी देश की, उसी सीमा के अंदर की। तो ये था इतना। नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में साथ के साथ आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होगा वो मिल जाएगा। मानव विकास करवाने वाली हूँ, इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाली हूँ और लेकर आने वाली हूँ आपके लिए अलग अलग बहुत अच्छे सहकारिता या बहुत सारे टॉपिक्स पर आपके लिए कंटेंट। प्रीवियस क्वेश्चंस का भी लाऊंगी और आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन भी लाऊंगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा।